कहते हैं कभी कभी जल्दबाजी भारी पड़ जाती है और ऐसा हाल बीजेपी का हुआ था पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान, जब बीजेपी ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में थोक के भाव टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल किया था। और उसका नतीजा क्या निकला वो सब आपके सामने है। पहले तो बीजेपी को राज्य में हार झेलनी पड़ी और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ घर वापसी का। धीरे धीरे टीएमसी नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में वापसी करना शुरू किया और उसके बाद कुछ बीजेपी नेताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ना शुरू किया, जिसका कारण था पार्टी नेताओं की पार्टी आलाकमान से नाराजगी, जिन्हें तृणमूल से आए नेताओं के आने के चलते नजरअंदाज किया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि कहीं बीजेपी गुजरात में भी अपनी पुरानी गलती दोहराने तो नहीं जा रही है? कहीं गुजरात में भी बीजेपी को उसकी जल्दबाजी भारी तो नहीं पड़ जाएगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्वागत है आपका। दोस्तों, अगले कुछ महीनों में गुजरात चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी सभी पैंतरे आजमा रही है। सत्ता पर बने रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जल्दबाजी में पार्टी ने कुछ फैसले भी लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस फैसले की बात कर रही हूं जो बीजेपी को भारी पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की, जो अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। 18 मई को कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले पाटीदार नेता अब बीजेपी के हो चुके हैं। शुभ मुहूर्त में हार्दिक पटेल ने गुजरात के गांधीनगर में मौजूद बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में भगवा झंडा थाम लिया। अब बीजेपी की नीतियों और उसकी विचारधारा को कोसने वाले हार्दिक का हृदय परिवर्तन हो चुका है। हालांकि कुछ दिन पहले तक हार्दिक ये बात बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी ही शब्दों को झूठा साबित कर दिया और उसी बीजेपी में शामिल हो गए जिसके वो ध्रुव विरोधी हुआ करते थे। बीजेपी को हर वक्त कोसने वाले हार्दिक आज उसी के गुणगान कर रहे हैं। खैर, ये तो हुई हार्दिक की बात, और उनके बीजेपी में आने से पता चलता है कि उन्हें खुद अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं है। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी गुजरात में अपनी सत्ता बचाने के लिए पाटीदार समुदाय को लुभाने की जोर आजमाइश कर रही है, जिससे उसे 2017 में पाटीदार समुदाय की वजह से जो नुकसान झेलना पड़ा था वो दोबारा ना झेलना पड़े। पाटीदारों को साधने के लिए अभी तक बीजेपी कई बड़े दांव चल चुकी है, लेकिन सभी फेल होते दिख रहे हैं, जिसके बाद पार्टी ने पाटीदार नेताओं पर डोरे डालना शुरू किया। और यही है बीजेपी की वो गलती जो उसे आगामी चुनावों में नुकसान पहुंचा सकती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर कैसे? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2015 में पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी सोच रही है कि उसने बहुत अच्छा दांव चला है, लेकिन अब बीजेपी की यही चाल उसके लिए मुसीबत बन गई है। हार्दिक के बीजेपी में आने से फूले नहीं समा रहा बीजेपी आलाकमान इस बात से बिल्कुल अनजान है कि हार्दिक के आने से गुजरात बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हार्दिक के आने से बीजेपी नेता खुश नहीं है, बल्कि नेताओं का कहना है कि पाटीदार नेता ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है। एक वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी ने कहा, हमें कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में आने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हार्दिक पटेल ने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं तक अधिकांश उन्हें बीजेपी में नहीं चाहते। कुछ पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें पटेल कह रहे हैं कि वो कभी भी बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अब बीजेपी नेता का यह बयान दर्शाता है कि गुजरात बीजेपी में आलाकमान के इस फैसले से आंतरिक कलह और नाराजगी बढ़ रही है, जिसको देखकर कयास लग रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान को पाटीदार समुदाय को साधने की यह कोशिश बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और इसका असर यह भी हो सकता है कि बीजेपी से नाराज होकर कई वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ ही ना छोड़ दे। और अगर ऐसा होता है तो पार्टी को राज्य में बड़ा, या यूं कहें कि नया नुकसान होगा, और गुजरात की सत्ता पर बरकरार रहने के लिए आलाकमान ने जो भी दांव चले हैं वो सब फेल हो जाएंगे और फिर बीजेपी खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी। क्योंकि हार्दिक के आने से पार्टी ने जो सपने सजोए हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि जिस पाटीदार नेता के सहारे बीजेपी पाटीदारों को साधने की जुगत में है, अब उस नेता की छवि ही पाटीदारों के बीच बिगड़ चुकी है। क्योंकि कल तक बीजेपी के धुर आलोचक रहे हार्दिक आज बीजेपी की गुणगान कर रहे हैं, और उनके बदले हुए सुरों ने पाटीदारों का भरोसा तोड़ दिया है। क्योंकि पाटीदार शुरुआत से आरक्षण की मांग पर अड़े हैं और उन्हें बीजेपी का कोई भी दांव
कोई भी पैतरा अभी तक डिगा नहीं पाया। बीजेपी ने पाटीदारों को लुभाने के लिए खूब प्रलोभन दिए। पाटीदार समुदाय से आने वाले नेताओं को सीएम भी बनाया गया। पाटीदारों को कई सौगातें देकर भी लुभाने की कोशिश की, लेकिन ये समुदाय अपनी मांग पर आज तक अड़िग है। ऐसे में हार्दिक का अपने फायदे के लिए बीजेपी में चले जाना पाटीदारों को पसंद नहीं आएगा और हार्दिक के खिलाफ पाटीदारों की इसी नाराजगी का नुकसान बीजेपी को होगा और फायदा उठाएगी कांग्रेस। बात 2017 चुनावों की करें तो इन पाटीदारों के समर्थन की वजह से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था और कांग्रेस को यह फायदा मुख्य रूप से पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र से हुआ था, क्योंकि यहां की कुल 54 सीटों पर कांग्रेस को 30 जबकि बीजेपी को मात्र 23 सीटें ही मिली थी। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में लगभग 55% सीटें आई थी। बीजेपी को 33% सीटों से संतोष करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस की इस मजबूती का पूरा क्रेडिट हार्दिक को ही दिया गया था और शायद यही कारण है कि बीजेपी हार्दिक को तोड़ने में पूरी मेहनत से जुट गई और उन्हें कई प्रलोभन दिए और हार्दिक उस जाल में फंस गए। या यूं भी कह सकते हैं कि हार्दिक ने पाटीदार समुदाय के हक और खुद के फायदे के बीच में अपने फायदे को चुन लिया और इसी बात से पाटीदार समुदाय हार्दिक से नाराज हो सकता है। अब ये तो हुई हार्दिक और पाटीदार समुदाय की बात। अब बात करते हैं कि बीजेपी नेता हार्दिक के आने से आला कमान से क्यों खफा है। तो उसका कारण है हार्दिक के वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी की खूब आलोचना की और खूब खरी खोटी सुनाई। खासकर आनंदीबेन पटेल के समर्थकों को तो हार्दिक फूटी आंखों नहीं भा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हार्दिक ने इस आंदोलन को हवा दी थी और उनके खिलाफ माहौल बनाया था। अब तक बीजेपी को लेकर क्या कुछ बोलते आए हैं हार्दिक, जरा सुन लेते हैं। यही भाई जो अभी दिल्ली के अंदर बैठे हैं हमारे चाय वाले गुजरात के, वो कहते थे, मुझे मालूम है आपके महाराष्ट्र के अंदर कहा गया था कि विदर्भ को अलग प्रदेश देंगे, अलग राज्य का दर्जा देंगे। भाइयों बहनों मिल गया अलग राज्य का दर्जा। भारतीय जनता पार्टी 26 में से ज्यादा सीट लाने के लिए पैसों का खेल कर रही है, बाहुबल का खेल हो रहा है और इसीलिए ये साबित हो गया है कि 28 साल जो वो गुजरात मॉडल की बात करके आज वो प्रधानमंत्री बने हैं, गुजरात मॉडल है ही नहीं, इसीलिए तो वो कांग्रेस लोग के विधायकों को खरीद रहे हैं। अब जरा ये भी सुनिए। आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुट जाना चाहिए। अब भले ही हार्दिक ने अपने फायदे के लिए हृदय परिवर्तन कर लिया है, लेकिन बीजेपी नेता हार्दिक के उन बयानों को नहीं भूले हैं जिसे आला कमान भूल चुका है और आला कमान की इसी भूल या गलती जो भी कहें, इससे बीजेपी के कई नेता नाराज हैं और नेता हार्दिक की इस आवभगत से खुश नहीं है, जिसे देखकर साफ है कि बीजेपी नेताओं को अपनी अनदेखी और नजरअंदाजी पसंद नहीं आ रही है और इसी नाराजगी के चलते वो बीजेपी से अपनी राहें जुदा कर सकते हैं। ऐसे में डबल इंजन की बीजेपी सरकार को गुजरात में डबल नुकसान हो सकता है। ना तो पार्टी पाटीदारों को साथ पाएगी, ना ही अपने ही नेताओं को। यानी हार्दिक जब बीजेपी में नहीं थे तब भी मुसीबत थे और अब जब आ गए हैं तब भी मुसीबत ही बन रहे हैं। यानी हार्दिक के आने से पार्टी को फायदा होने की उम्मीद कम है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।